होगा नहीं होगा होगा और अब फाइनली नहीं होगा। जी और सोनी के मर्जर पर 2 साल से चल रही कश्मकश पर पूर्ण विराम लग गया है। सोनी ने ऑफिशियली $10 बिलियन की डील से हाथ पीछे खींच लिए हैं। सोनी ग्रुप कंपनी कलवा मैक्स एंटरटेनमेंट ने जी एंटरटेनमेंट को अग्रीमेंट टर्मिनेशन लेटर भेजकर अपना इरादा जता दिया है। सोनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, 2 साल से ज्यादा चली बातचीत के बाद हम इस बात से बहुत निराश हैं कि आखिरी तारीख तक मर्जर की शर्तों को पूरा नहीं किया जा सका। हम इस तेजी से बढ़ते बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और भारतीय दर्शकों को विश्व स्तरीय मनोरंजन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब इस पर जी एंटरटेनमेंट का जवाब भी आ गया है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को मामले की जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि सोनी ने जी से $90 मिलियन की टर्मिनेशन फी की डिमांड की है। जी ने करीब 720 करोड़ रुपए की इस डिमांड के समेत सोनी के सभी दावों को खारिज कर दिया है। जी के बोर्ड ने कहा है कि वो शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करने के लिए सभी विकल्पों को तलाश कर रहा है। अब सवाल यह है कि 2 साल के लंबे डिस्कशन के बावजूद ये डील आखिर हो क्यों नहीं पाई। दुनिया के 2 बड़े मीडिया जॉइंट्स के बीच बातचीत खत्म होने से देश के मीडिया और एंटरटेनमेंट सीन पर क्या फर्क पड़ सकता है और जी के शेयर होल्डर्स को इससे क्या नुकसान होगा। बीते 2 साल के दौरान क्या क्या हुआ और ये नौबत क्यों आई, ये समझने से पहले मर्जर खत्म होने की सबसे बड़ी वजह जान लीजिए। जी और सोनी के बीच पेच इस बात पर फंस गया था कि नई बनने वाली कंपनी को लीड कौन करेगा। जहां जी इस बात पर अड़ा था कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पुनीत गोयनका ही जिम्मेदारी संभालेंगे, वहीं सोनी इसके लिए तैयार नहीं था। अब समझते हैं कि सोनी को इससे क्या एतराज था और इसके लिए कहानी को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। वो 21 सितंबर 2021 का दिन था। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने पहली बार सोनी पिक्चर्स के साथ मर्जर को इन प्रिंसिपल मंजूरी दी। 90 दिनों के ड्यू डिलिजेंस पीरियड के बाद कंपनी के बोर्ड ने सोनी के साथ मर्जर को अप्रूव कर दिया। कुछ समय बाद स्टॉक एक्सचेंजेस की मंजूरी भी मिल गई। सब सही दिशा में जाता लग रहा था, लेकिन इसी दौरान पहले इंडसइंड बैंक और फिर आईडीबीआई बैंक ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया। मांग थी जी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की। ये थी मर्जर के ताबूत में पहली कील। अगस्त 2023 में एनसीएलटी ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए मर्जर को मंजूरी दे दी। लेकिन एक बुरी खबर इस अच्छी खबर पर भारी थी, जो 2 महीने पहले मिली। 12 जून 2023 सेबी ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को किसी भी मैनेजरियल या डायरेक्टोरियल पोजीशन होल्ड करने से बैन कर दिया। आरोप था कंपनी के फंड्स का अपनी निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करना। एक तरह से यहीं से मुसीबतों का लंबा सिलसिला शुरू हुआ और सोनी के साथ मर्जर के ताबूत में ये दूसरी बड़ी कील थी। हालांकि अक्टूबर 2023 में सैट ने गोयनकास को राहत दे दी जब उसने सेबी के ऑर्डर को रद्द कर दिया, लेकिन मर्जर की मिट्टी में असहमति और अविश्वास के बीज तो डल ही चुके थे। नतीजा ये हुआ कि सोनी इस बात पर अड़ गया कि नई एंटिटी की जिम्मेदारी सोनी इंडिया के एमडी और सीईओ एनपी सिंह संभालेंगे। ये बात है नवंबर 2023 की और ये शर्त बनी तीसरी कील। अच्छा, इस बीच मर्जर पूरा करने की डेडलाइन नजदीक आ रही थी और डेडलॉक सुलझ नहीं रहा था। बीते साल 21 दिसंबर तक ये समझौता पूरा होना था। फिर खबर आई कि दोनों पक्ष गुड फेथ डिस्कशंस को तैयार हैं ताकि जल्द से जल्द बाकी शर्तों को पूरा किया जा सके। लेकिन अब 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी खत्म हो चुका है और अग्रीमेंट टर्मिनेशन लेटर भेजकर सोनी ने मर्जर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। लेकिन क्या इतने उठापटक भरे 2 साल का अंत इतनी शांति के साथ हो सकता है? शायद नहीं, बल्कि कानूनी दावपेच और आरोपों का नया चैप्टर खुल सकता है। इस डील को जी के लिए बेहद अहम माना जा रहा था। सीसीआई की मर्जर कंडीशंस को पूरा करने के लिए जी ने अपने 3 चैनल तक बंद कर दिए। जी अब इसके लिए सोनी से हर्जाना मांग सकता है। वैसे 22 जनवरी को जी ने प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि पुनीत गोयनका स्टेप डाउन करने को तैयार थे। तो आखिर असल लड़ाई क्या थी? डील की एक शर्त ये भी थी कि दोनों में जो इससे पीछे हटेगा वो करीब 800 करोड़ रुपए की पेनल्टी भरेगा। भले ही सोनी डील से पीछे हटा हो, लेकिन जिस तरह उसने टर्मिनेशन फी के तौर पे 720 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है और जी ने जैसे इस दावे को खारिज किया है, उससे साफ है कि आगे इस क्लॉज पर किच-किच जरूर होगी। सोनी कह सकता है कि उसने ये कदम 21 दिसंबर की डेडलाइन और फिर 30 दिन का एक्सटेंशन खत्म होने के बाद उठाया है। मामला आर्बिट्रेशन में पहुंचना लगभग
तय माना जा रहा है, यानी एक और कानूनी लड़ाई। अगर ये डील हो जाती तो देश का एंटरटेनमेंट सीन काफी बदला हुआ नजर आता। 28% मार्केट शेयर के साथ नई एंटिटी देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन जाती। 75 से ज्यादा टीवी चैनल, 2 स्ट्रीमिंग सर्विसेज, 2 फिल्म स्टूडियोज, सब एक छत के नीचे होता। नई एंटिटी में सोनी की हिस्सेदारी होती करीब 51%, जी होल्ड करता करीब 4% और जी के बाकी शेयर होल्डर्स के पास होता 45%। मंगलवार को जब बाजार खुलेंगे तो जी के शेयर धारकों का क्या होगा, इसका अंदाजा आपको 2 तारीखों से मिल सकता है। 12 जून 2023 को जब सेबी ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को मैनेजरियल पोजीशन से बैन कर दिया था तो अगले 7 दिन में शेयर 13% तक टूट गया था। इसी साल 8 जनवरी को फिर खबर उड़ी कि मर्जर टूट सकता है और 9 जनवरी को बाजार ने जी के शेयर को करीब 14% का जोरदार झटका दिया। हालांकि बाद में कुछ संभल कर करीब 8% गिरकर बंद हुआ। वैसे इमर्जिंग इंडिया में एक डील खत्म होती है तो दूसरी कहीं ना कहीं चल ही रही होती है। फरवरी में ही रिलायंस और स्टार इंडिया का मेगा मर्जर पूरा हो सकता है और तब जी सोनी तो नहीं लेकिन रिलायंस डिज्नी स्टार बन सकती है देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी। उम्मीद है कि आप जी सोनी मर्जर एपिसोड की बारीकियों को समझ पाए होंगे। इस मामले पर हम कड़ी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिजनेस और बाजार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।